अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरे पीछे आपको कपास नजर आ रही है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है कपास। इससे 6 महीने पहले आपको गंदम नजर आ रही थी। मैंने गंदम की कटाई की थी, उसके बाद हमने मशीन लेकर आए थे। मशीन के साथ गंदम की हार्वेस्टिंग कर दी थी। गंदम की हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने इस खेत में लगाई थी कपास। 30 सेकंड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कपास हमने कैसे तैयार की है। सबसे पहले हमने जब गंदम की कटाई हो गई थी, उस खेत को तैयार किया था, ट्रैक्टर के साथ हल चलाया था, रोटावेटर चलाया था। उसके बाद हमने कपास की खेलें निकाली थी। मैंने आपको व्लॉग भी दिखाया था। ट्रैक्टर के पीछे एक प्लांटर लगाया था, उसकी मदद से कपास की खेलें निकाली थी। उस प्लांटर के साथ भी कुछ खेत में कपास के बीज नहीं उगे थे। उस प्लांटर के अंदर हमने कपास के बीज डाले थे, नीचे से कपास के बीज जाते थे। मैंने आपको दिखाया था। कुछ जगह पर ऐसे हुआ था कि कपास के बीज नहीं उगे थे, तो उसके बाद हमने ऐसे किया था, एक हल्दरी होती है, उसकी मदद से जिस जगह पर कपास के बीज नहीं उगे थे वहाँ पर हमने वो चलाई थी। उन दोनों चीज़ों के बाद कपास के खेत में हमने काफ़ी दफ़ा स्प्रे की है, खादें डाली हैं और पानी लगाया है। और आज देखें कपास की फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तकरीबन 5 महीने के अंदर हमने कपास की फसल तैयार की है और आज इसको फल लगा हुआ है। हमारी मेहनत का फल, जितनी हमने मेहनत किया उतना हमें फल मिलेगा। और आज हम इसकी चुनाई कर रहे हैं। जब कपास के पौधों को फल लगना था, फल लगने के बिल्कुल करीब थे, तो उस दौरान बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिस वजह से इस साल हमारे एरिया में कपास की एवरेज बहुत ज़्यादा कम आई है। बारिशों की वजह से इस साल कपास की एवरेज बहुत ज़्यादा कम आई है। पिछले सालों में जब बारिशें नहीं होती थी तो 1 एकड़ की एवरेज तकरीबन 25 मन आती थी, लेकिन इस दफ़ा बारिशें उस वक्त हुई हैं जब कपास को फल लगना था। उस फल लगने के दौरान ही इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिस वजह से इस साल कपास की एवरेज बहुत ज़्यादा कम आई है। पिछले सालों में 1 एकड़ की एवरेज तकरीबन 25 मन आती थी, लेकिन इस साल में एवरेज तकरीबन 10 मन 1 एकड़ की आई है। किसी की 7 मन भी आई है, किसी की 6 मन भी आई है, किसी की 13 मन भी आई है, किसी की 10 मन भी आई है। आम एवरेज तकरीबन 1 एकड़ की 10 मन आई है। जब हमारी कपास कम होती है, जिस रेडी पर हम चारा लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं। आज कपास ज़्यादा है, इसलिए हम ट्राली और ट्रैक्टर लेकर आए हैं। पीछे ट्राली के ऊपर हमने सारी कपास रखनी है। इस ट्राली के ऊपर हमने सारी कपास रखनी है जो चोनियों ने सुबह से कपास के खेत में चुनाई की है। 8 किलो रख दे, थले रख दे। नाले बोली भी जा जिदा बोलदा सी जो ਅਸੀਂ कपास ਚੱਕਣ ਦੇ ਆ। 56 किलो ठीक है दादा, ठीक है रख दो थले। ਐਸ ਵਿਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੁਗਣੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੈਣ ਸਾਰੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਵਿਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਓ, ਕਿੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਈਓ। जो चोनियाँ कपास की चुनाई करती हैं और वो कहती हैं कि हमें आज जितनी भी चुनाई की है उसकी इनकम हमें आज चाहिए, तो हमें उसी वक्त उनकी इनकम दे देते हैं जितनी उन्होंने कपास चुनी होती है। तकरीबन 1 मन का हमारे इधर रेट 800 है। अगर एक चोनी 40 किलोग्राम कपास की चुनाई करती है तो उसको 800 मिलता है। चलिए आप देखिए हम कैसे पैसे देते हैं। 8 किलो का 1180 बनते हैं। ला के आप गिन के दे, गिन इदा नहीं ठीक। इदा ना बाद दफा गलती भी लग सकती है। ये नहीं मैं हुण हिसाब करदा वा, मैनू नहीं गलती लग सकती। पैसे गिनन लगे बाद दफा कल देखिया 100 रुपया एक दा घट हो गया सी ना, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਐਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੱਲੇ ਬੋਤਲ ਚੱਲ, ਅੱਛਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ पेट्रोल पंप से कैन में डीजल डलवा कर तो ले आया हूँ, लेकिन हमने जिसकी मदद से डीजल डालना है वो चीज़ नहीं है। जो मैं पेट्रोल पंप से डीजल लेकर आया हूँ कैन में, वो अब हम ट्रैक्टर के अंदर डालना है, क्योंकि घर तक ट्रैक्टर नहीं जा सकता, डीजल नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। चलिए अब ट्रैक्टर के अंदर डीजल डालते हैं। जिस चीज़ की मदद से कैन से डीजल ट्रैक्टर के अंदर डालते हैं वो मैं नहीं लेकर आया। मैं समझा शायद मेरे बाद ले गए हैं पहले खेत में। उसे हम कहते हैं पीप। पीप के बगैर कैन से डीजल ट्रैक्टर के अंदर डाल रहे हैं। बस थोड़ा सा डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि घर तक पहुंच सके। आसानी के साथ कैन से डीजल ट्रैक्टर के अंदर जा रहा है। मेरे वालिद अब ट्रैक्टर ट्राली लेकर जा रहे हैं। डीजल हमने डाल लिया है ट्रैक्टर के अंदर। अब मैं बाइक पर चलता हूँ। इस साइड पर ट्राली लग रही है, इस पिलर के साथ आप दोबारा इस ट्रैक्टर को बैक लेकर जाएंगे तो इधर से डायरेक्ट इसके साथ अगर ट्राली लगती है तो इस पिलर ने गिर जाना है। आप थोड़ा सा बैक लेकर जाएंगे, थोड़ी इस साइड से लेकर आएंगे, ट्राली इधर खड़ी करनी है।
अब आराम के साथ आ चुकी है ट्राली। पीछे कमर पर लगाकर जितनी भी भारी होगी ना पंड कपास की वो आसानी के साथ चली जाती है। अभी सुबह का एक लेक्चर हुआ है और सर कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल में सेमिनार है वर्ल्ड कॉटन डे का। किसी भी क्रॉप की पैदावार में 90% जो रोल होता है वो सीड का होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉटन के हवाले से मैं अपनी फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जिस फार्मर का जहां से बिल करता था सीड ले लेता था, कोई पता नहीं था कि वो सर्टिफाइड है सर्टिफाइड नहीं है। इस साल जो हमारा डाटा था रेनफॉल का, रहीमिया खान में तकरीबन 40 बारिशें हुई। जुलाई और अगस्त के सीजन में 40 बारिशें हुई। और जो इसका यानी कि रिजल्ट था क्रॉप्स के ऊपर कि जिस फार्मर के पिछले साल 30 मन पर एकड़ पैदावार थी, इस साल वो 10 मन पर एकड़ थी, यानी कि 2/3 जो है बारिशों की नजर हो गई। सेमिनार खत्म हो चुका है। सेमिनार हो चुका है वर्ल्ड कॉटन डे का। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कपास का व्लॉग बनाया और कपास का सेमिनार है यूनिवर्सिटी में। आज मैं खेत में नहीं गया, देखा आज रेडी आ चुकी है कपास वाली। कल ट्राली आई थी, कल कपास ज़्यादा थी, आज रेडी आई है, आज कपास कम है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि 7 अक्टूबर को कपास का आलमी दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। मुझे भी आज पहले दिन पता चला है, सेमिनार था इसलिए पता लगा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता चलना था ये क्या चीज़ है। ये सुना था टीचर डे भी होता है, पेरेंट डे भी होता है, लेकिन कपास का आलमी दिन भी होता है, ये आज मुझे पहले दिन पता चला है। मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया था कि हमारे एरिया में कपास की एवरेज 10 मन आई है, तो सर ने भी वही बात की है जो फाउंडेशन वाले आए थे, उन्होंने सेमिनार किया था, वो भी यही बात कर रहे थे। चलिए आज का व्लॉग खत्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हैं एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।